साथियों, आज हम आप लोगों को सामान्य हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत संस्कृत खंड में सप्तम पाठ पंचशील सिद्धांत का अध्ययन कराएंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अतएवायं शब्द अधुनापि तथा स्वीकृतः। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन्। परम् अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्व शान्तिश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकः श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांत नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवान्। तः एवं च व्यवस्थितः। पहला है किमपि राष्ट्रं कस्य च न अन्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्ता प्रादेशिकी किम खंडता च सम्माननीयस्यति। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्परं समानतां व्यवहारिष्यति। चौथा है किमपि राष्ट्रं परेण न क्रंस्यते। पांचवा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षस्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छति तानि इमान् नियमानम् अङ्गीकृत्य पर राष्ट्र सार्धं स्व मैत्री भावं दृढीकुर्वन्ति। अब आप शब्दार्थ देख लीजिए। पंचशीलमिति पंचशील यह शिष्टाचार, शिष्टाचार अच्छे आचरण से संबंधित, विषय का मीन विषय से संबंधित, सिद्धांत मीन सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान, एतान मीन्स इन्हीं पांच सिद्धांतान मीन सिद्धांतों को पंचशीलमिति पंचशील इस नामना मीन्स नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्रीय मीन्स संबोधित किया, उपदेश दिया या शिक्षा दी। अतएवायम शब्द, इसलिए यह शब्द अधुनापि आज भी तथ्यो स्वीकृता, उसी तथ्यों में उसी रूप में स्वीकृता में स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण यो संति। इमे मीन्स यह सिद्धांत मीन्स सिद्धांत, क्रमेण मीन्स क्रम से, एवं संति इस प्रकार है। अहिंसा, न हिंसा यानी जीवों की हत्या न करना। सत्यम, सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमाद, आलस्य न करना। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियम का पालन करना। बौद्ध युग में इमे मीन्स यह सिद्धांत मीन्स सिद्धांत, वैयक्तिक जीवन मीन्स व्यक्तिगत जीवन में, वैयक्तिक जीवन में अभ्युत्थानाय
के उत्थान के लिए, अभ्युत्थानामिस उत्थान के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त आसन मीन्स प्रयुक्त आसन मीन्स होता था परम अध्यय। लेकिन आज इमे मीन्स या सिद्धांत में सिद्धांत राष्ट्राणाम मीन्स राष्ट्रों के परस्पर मीन्स एक दूसरे से मैत्री मीन्स मित्रता का सहयोग, कारण सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व से विश्व बंधुत्व की भावना के लिए, भाईचारे की भावना के लिए, विश्व शांतिश्च और विश्व शांति के लिए साधनान संति साधन हैं। राष्ट्र नायक राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत के मैत्री मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य को धारण करके एवा भवत इस प्रकार से क्या हुई, मित्रता हुई। यह तो ही उभावपी इस प्रकार से दोनों उभावपी में से दोनों देशों ने बौद्ध धर्म में निष्ठावंता में से निष्ठा है, विश्वास है। आधुनिक मीन्स है वर्तमान जगत में संसार में पंचशील सिद्धांत मीन्स है पंचशील सिद्धांत। नवीन राजनैतिक स्वरूपम मीन्स है रूप में, गृहवंता मीन्स है धारण किया गया है, ग्रहण किया गया है। एवं च व्यवस्थिता जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, जो इस प्रकार से है। किमपि राष्ट्रम, किमपि मीन्स कोई राष्ट्र मीन्स राष्ट्र, कस्य मीन्स किसी, च मीन्स और, अन्य से मीन्स अन्य, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र के, आंतरिकेश मीन्स आंतरिक, विशेष मीन्स विषय में, की दृश्यम किसी भी प्रकार के, व्याघातम मीन्स हस्तक्षेप या घात, ना मीन्स नहीं करिष्यति मीन्स करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम मीन्स एक दूसरे के प्रति, प्रभुसत्ता यानी प्रभुसत्ता के लिए, प्रादेशिक अखंडता सम्मान से मीन्स सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता व्यवहार्य से, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर मीन्स एक दूसरे के समानता के लिए समानता का व्यवहार करेगा प्रत्येक के साथ। किमपि राष्ट्र अपरेण, किमपि मीन्स कोई राष्ट्र, अपरेण मीन्स राष्ट्र दूसरे, ना क्रस्यन्ते मीन्स आक्रांत नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, धमकी नहीं देंगे। सर्वाणपि राष्ट्राणि, सर्वाणप मीन्स सभी, राष्ट्राण मीन्स राष्ट्र, मिथा मीन्स अलग अलग, स्वाम मीन्स अपनी अपनी, प्रभुसत्ता और शांति की, रक्षस्यन्ति मीन्स रक्षा करेंगे। विश्व से यानी राष्ट्राण, विश्व के यानी जो राष्ट्राण मीन्स राष्ट्र, शांति इच्छति शांति की इच्छा करते हैं, शांति चाहते हैं। तान ईमान वे इस नियमान मीन्स नियम को यानी पंचशील के सिद्धांत को अंगीकृत मीन्स अंगीकार करके पर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के श्रद्धा में साथ स्वमैत्री भाव अपने मित्रता के भाव को दृढ़ीकुर्वन्ति दृढ़ करते हैं। अब देखिएगा अनुवाद। पंचशीलमित शिष्टाचार विषय का सिद्धांत कह रहे हैं कि पंचशील यह शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है, यानी हमारे अंदर अच्छे आचरण को उत्पन्न करने वाला, शिष्टाचार को उत्पन्न करने वाला क्या है, एक सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध, एतान पंचाब सिद्धांत, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति, पंचशील इस नामना मीन्स नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्रीयस में उपदेश दिया, शिक्षा दिया। महात्मा बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को क्या किया, उपदेश दिया, शिक्षा दी। एतयम शब्दादनापि, इसलिए यह शब्द आज भी तथ्य मीन्स उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार किया गया है। यानी जिस नाम से महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया था पंचशील के नाम से, एतयम शब्द, यह शब्द अज्ञायप आज भी तथ्यो स्वीकृता उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण सन्ति, यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा, हिंसा ना करना, जीवों की हत्या न करना, उनका पहला उपदेश था अपने शिष्यों को कि जीवों की हत्या न करना। दूसरा है सत्यम, यानी सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य ही बोलना। अस्तेयम, चोरी ना करना।
अप्रमाद आलस्य न करना, ब्रह्मचर्यमिति ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात जो नियम है उनका पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति जीवन के अभ्युत्थानाय प्रयुक्तासन, अभ्युत्थानाय मीन्स उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या है प्रयुक्तासन प्रयुक्त होते थे। परम अद्य, लेकिन आज इमे सिद्धांता ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्पर मैत्री एक दूसरे से मित्रता के सहयोग कारणानि सहयोग के लिए विश्व बंधुत्व से और विश्व बंधुत्व के लिए भाईचारे के लिए विश्व शांति साधनानि और विश्व शांति के साधन के लिए प्रयोग होते हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र नायक प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काले के प्रधानमंत्री काल में समय में जगह देश चीन देशीन सा चीन देश के साथ भारत मैत्री भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतम अधिकृत, पंचशील के सिद्धांत को अधिकृत करके पंचशील सिद्धांत के ही आधार पर एवाभवत मीन्स हुई थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मित्रता इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई है। ये तो ही उपाय भी जो आज भी देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंता, इसलिए आज भी ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता आधुनिक जगत में वर्तमान संसार में वर्तमान समय में पंचशील सिद्धांत या पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूपम, नवीन नए राजनैतिक स्वरूप में गृहीतवंता में से ग्रहण कर लिया गया है, गृहीत किया गया है। जो ये पंचशील का सिद्धांत है आधुनिक संसार में इसने नए स्वरूप को क्या किया है ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्था जो इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, जो इस प्रकार से है। किमपि राष्ट्रम कश्चा अन्यस्य, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेश विशेषु आंतरिक विषय में कीदृशमपि किसी प्रकार का व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कह रहे हैं पहले में कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ता, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता सम्मानित में सम्मान करेगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रति परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न कृष्यन्ते, कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को आक्रांत नहीं करेगा, भयभीत नहीं करेगा। सर्वाणपि राष्ट्राणि मिथा, कह रहे हैं सभी राष्ट्र अलग अलग स्वाम स्वाम अपनी अपनी प्रभुसत्ता शांत्या रक्षन्ति, प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्व से यानी राष्ट्राणि, विश्व के जो राष्ट्र शांति मिच्छति, शांति की इच्छा करते हैं, शांति चाहते हैं, तान ईमान नियमान, ये इन नियमों को, इन पंचशील के सिद्धांतों को अंगीकृत अंगीकार करके स्वीकार करके पर राष्ट्र सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम, अपने मित्रता के भाव को दृढ़ कुर्वन्ते, दृढ़ करते हैं, यानी मजबूत बना सकते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में पंचशील सिद्धांत में
पंचशील के सिद्धांतों के महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बताया गया है और उसका आधुनिक युग में संसार में किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।